हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने बाहर। हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं आज से आने वाले 45 डेज के बारे में। हम सभी जानते हैं दीपावली इज ओवर, दीपावली गई, ठीक है। जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन अभी भी हमारे बोर्ड में कुछ समय बाकी है। इन शॉर्ट, बिना किसी कंफ्यूजन के अगर मैं बताऊं तो हमारे पास है 3 मंथ्स लैफ्ट। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे उस आगे आने वाले 3 महीने को हम डिवाइड करें और प्लानिंग कर पाए हमारे एग्जामिनेशंस के लिए एक ऐसे वे में जिससे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डी द एजुकेटर पे, और चर्चा करते हैं आज नेक्स्ट 45 डेज की प्लानिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशन और कंक्लूजन ये है कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं 31 दिसंबर तक के बारे में। अब 31 दिसंबर तक अगर लगाया जाए तो देखिए 15 डेज को मैं कंसीडर कर रहा हूं नवंबर में, ठीक है, और 30 डेज को मैं कंसीडर कर रहा हूं दिसंबर में। इन शॉर्ट दिसंबर में 31 है, बट मैं लास्ट वाले डे को या कोई भी एक दिन आप एक लास्ट में ऐसा ले सकते हो रिवीजन, या फिर ये सोचने और देखने के लिए कि हमारा कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ, जैसा कि बिजनेस स्टडीज में कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। चलिए, तो नवंबर एंड दिसंबर। अब नवंबर में अगर 15 डेज हैं और दिसंबर में अगर 30 डेज हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, और दूसरी बात ये कि आगे है हमारे पास 3 महीने, लेकिन क्या 3 महीने वेट करना इज ओके, इज गुड? आई डोंट थिंक सो। और अगर नहीं है तो क्या किया जाए ऐसा। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छी बात जानने और मानने के लिए जरूरी है कि अपने टाइम को डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है हमारे पास में। हमारे पास केवल 45 डेज का टाइम है, और उस 45 डेज में हमको पहले एक रिवीजन खत्म करना है, और बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता है, और मैं बता देता हूँ, एग्जाम को सही करना और सही समय पे करने में अंतर होता है। हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाले विषय में। चलिए, तो जो नवंबर नवंबर में हमारा टाइम होने वाला है वो कुछ अलग तरीके से होगा, और दिसंबर का डिफरेंट होगा। अगर मैं आपको अकाउंटेंसी के सिलेबस में बताऊं तो देखिए हमारी 3 किताबें होती हैं, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3। इन शॉर्ट, पहली वाली बुक में 7 चैप्टर्स हैं, दूसरी वाली बुक में 2 चैप्टर्स हैं, और तीसरी वाली बुक में 3 चैप्टर्स हैं। सर तीसरी में तो 5 है, मैं जानता हूं, लेकिन मेन चैप्टर्स हमारे 3 है, ठीक है। 5 हैं, लेकिन उन 5 में शुरुआत के जो 2 चैप्टर्स है उसमें इतना ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, जो 7 चैप्टर्स हैं, अगर उन 7 चैप्टर्स की बात की जाए तो देखो, अब नंबर ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से सबसे कम चैप्टर आपको इसमें नजर आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इस बुक को उठाना है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अब इस फर्स्ट वाली बुक में पहला चैप्टर आ जाता है सर डिवेंचर, और दूसरा आ जाता है क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब हमने डिवेंचर और शेयर कैपिटल दोनों को उठा लिया। अब डिवेंचर और शेयर कैपिटल में पहले किसको करोगे, डिवेंचर कितने दिन, 5 डेज, और फिर किसको लेना है, शेयर कैपिटल कितने दिन, 10 डेज। मैं आपको बता दूं कि हमारा नवंबर कंप्लीट हो गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हर जगह देखा जाए, ऑल इंडिया सीबीएसई के स्टूडेंट्स अगर स्पेशली इस बात को देखें तो सबसे पहले उनका जो लेटेस्ट कंप्लीट हुआ होगा उनके करिकुलम के भी हिसाब से, अभी अभी उनका शेयर डिवेंचर कंप्लीट होकर चुका होगा, ठीक है। और अगर आप 15 दिन में, अगर आप एक मैं आपसे बात करूं, आपको एक बुक कंप्लीट करनी है, तो आप 7 चैप्टर की एक बुक को कंप्लीट करना चाहोगे या 2 चैप्टर की? ऑफकोर्स 2 चैप्टर की। और अगर हम 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करके एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं तो भैया ये सोचो 3 में से 1 किताब कंप्लीट हो रही है अगले 15 दिनों में। करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले डिवेंचर उठाना है, फिर शेयर कैपिटल उठाना है। डिवेंचर को 15 दिन में खत्म किया। अच्छा, अगर हम डिवेंचर को 4 में कर देते हैं, शेयर कैपिटल को 11 डेज दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर और डिपेंड करता है। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, अगला टास्क है हमारे पास में अगले 30 दिन का, जो कि दिसंबर में। अब उस दिसंबर के आगे आने वाले 30 डेज को डिवाइड कैसे किया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक स्पेशल चैप्टर्स में, 1 2 3 4 5 6 और 7,
इन 7 चैप्टर्स में मैं डिवाइड करने वाला हूं आगे आने वाले 30 डेज ऑफ दिसंबर को। ठीक है, चलिए सबसे पहले चैप्टर है फंडामेंटल, फिर आ जाता है हमारे लिए गुडविल, तीसरा है चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर आता है हमारा एडमिशन, देन रिटायरमेंट, फिर डेथ, फिर डिसोल्यूशन। कुछ दिनों को बांट दो और देखो खुद से लड़ना सीखो। अगर आपने खुद को कोई टारगेट ऑफर किया है, आपने कहा है कि अगर आपको डिबेंचर वाला चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 डेज में कंप्लीट करना है तो 5 डेज में आप कंप्लीट करके रहेंगे। ठीक है, चलिए, और स्पेसिफिकली आपको हर चैप्टर को किस तरीके से डिवाइड करना है उनके सेपरेट वीडियोस मिलने वाले हैं कि हाँ भाई डिबेंचर को हमने 5 दिन में डिवाइड किया है, लेकिन 5 दिन में करना क्या है ये मैं आपको सेपरेटली बताने वाला हूँ, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल वाले चैप्टर की, तो फंडामेंटल वाले चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया अगले कुछ दिनों में, और वो दिन कितने हैं बेटा जी? 5। अगले 5 डेज में आप डिवेंचर ओवर करने वाले हो, तो सॉरी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ओवर करने वाले हो। देन गुडविल के लिए आपको 2 दिन चाहिए, पीएसआर के लिए आपको 3 दिन चाहिए। मैंने इन 10 दिनों में, आप ध्यान से देखिएगा, आपने 5+2+3 के हिसाब से 10 डेज में आपने बेसिक 3 चैप्टर्स उखाड़ के फेंक दिए। अब इन 5 दिन में अगर मैंने फंडामेंटल को डिवाइड किया है तो 5 दिन में करना क्या है ये सेपरेट चीज है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं चेंज इन पीएसआर की, जो कि अगले 3 दिन में है। इसके बाद में बात होगी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ठीक है, लेकिन इन चारों के लिए पहले बेस बनाना जरूरी था, और क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक, तो चलिए चेंज इन पीएसआर बेसिक कंप्लीट हो गया। चेंज इन पीएसआर में मैंने कम टाइम इसलिए दिया है क्योंकि क्रिकेट में जैसे ट्राई बॉल होती है, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से पहले ऐसे चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर। ओके, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल वाला, इसमें बेसिक्स है। मैं उन बच्चों को बता रहा हूं स्पेशली जिन बच्चों को नहीं पता सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं किसी भी सिचुएशन से अभी तक नहीं पढ़ पाए या फिर नहीं पढ़ा, किसी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जिसने स्टार्ट भी नहीं किया उसके लिए भी, या फिर उनके लिए भी बहुत ज्यादा और विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एडमिशन को हम अगले शायद ये कहना गलत नहीं होगा, मैं 8 दिन दे देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 8 डेज नेक्स्ट वाले दे रहा हूं तो रिटायरमेंट को मैं अगले 4 दिन दूंगा, और 4 के बाद में मैं अगले 3 दिन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 5 डेज विल बी देयर फॉर द डिसोल्यूशन। ठीक है, मैंने एडमिशन में 8 डेज क्यों दिए हैं, मैं फिर से इस बात को बता रहा हूँ कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के लिए बेसिक बन जाता है हमारे लिए। अगर हमने एडमिशन कर लिया तो रिटायरमेंट और डेथ के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंसेप्ट हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। इसको डिस्क्रिमिनेट और बाइफरकेट कैसे करना है, आप चाहो तो इसमें 7 डेज ले सकते हो, और चाहो तो फंडामेंटल वाले में 6 डेज ले सकते हो, वो आप अपने हिसाब से चाहो तो देख लोगे। लेकिन बाकी चैप्टर्स को चेंज नहीं करना है, आपने बाकी के टाइम को दूसरे तरीके से बांट दिया। ये आपके लिए हो गया 20 डेज, 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्लियर है? ये 30 दिसंबर तक का हो गया। सर आपने सेकंड बुक बता दी, आपने फर्स्ट बुक बता दी, थर्ड बुक का क्या? ज्यादातर स्कूल्स में, ज्यादातर कोचिंग्स में जो अभी चल रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर की, मोस्टली केसेस में हमारी अभी थर्ड वाली बुक चल रही होगी। थर्ड बुक को आप उनके साथ में फ्लो में लेकर चलिए। थर्ड बुक में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी से कंसेप्ट हैं। 20 मार्क्स की थर्ड बुक आती है, अगर आपको वेटेज के हिसाब से जानना है 20 मार्क्स यहाँ पर, इस वाली बुक के 24 मार्क्स और इस वाली बुक के 36 मार्क्स। आप सबसे पहले अपने 24 मार्क्स बुक करिए इन दोनों में करके। आपने 24 मार्क्स अपने बुक कर लिए, फिर आपके पास 36 मार्क्स का रह जाएगा। और थर्ड वाली जो बुक है जिसको कि हम स्कूल या फिर हमारी कोचिंग के साथ में कंटिन्यू करने वाले हैं, उसमें हम डायरेक्टली 20 मार्क्स का कवर कर लेंगे। अब जिस दिन आपका दिसंबर एंड होगा, आपने अपनी प्रैक्टिस में इन दोनों को कवर कर लिया, आपने पार्टनरशिप भी कवर कर ली, और जो थर्ड वाली बुक थी जिसको कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे हम लोग, वो आपने स्कूल या कोचिंग के साथ साथ में कवर कर लिया। 30 दिसंबर तक हमारा सिलेबस हो गया रिवीजन के साथ में। अब बच्चे होते हैं दो तरीके के। पहला वाला, एक तो वो बच्चा भैया जिसका कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक वो बच्चा जिसने अभी शुरू भी नहीं किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, जिसने कंप्लीट कर लिया मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर ले,
और जिसने सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया है वो अपनी कोई भी यूजुअल बुक ले सकते हैं। यूजुअल बुक इन द सेंस जो उनके स्कूल में चल रही है या फिर कोचिंग में चल रही है। मोस्टली स्कूल में टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, एससी शर्मा, कोई भी बुक अगर चल रही हो तो आप उसको परस्यू कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन बैंक को तब करना है जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर चुके हो। अगर आपने टेक्स्ट बुक कर ली है, क्वेश्चन बैंक में आपके पास में ऑप्शन आता है एग्जाम आइडिया, आपके पास टुगेदर विद का ऑप्शन है, आपके पास में ओसवाल का ऑप्शन है, आपके पास में अरिहंत की जो ऑल इन वन आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की ऑल इन वन की किताब आती है, आप उसको भी परस्यू कर सकते हो। बेनिफिशियल बुक्स हैं आपके लिए। अरिहंत की बुक थोड़ी सी मोटी ज्यादा हो जाएगी, उससे मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा लेकिन बुक बहुत मोटी है। लेकिन हाँ, उसे करने के बाद में हम लोग बहुत ज्यादा डीपली चीजों को समझ सकते हैं। और फिर आपसे कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क के पीछे नहीं जाना है। 45 डेज में इतना कंप्लीट कर लीजिए। जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज पर्टिकुलर 45 डेज मैं आपको फिर से स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि उसके अगले 45 दिन तक हम क्या करने वाले हैं। और जिस दिन आपके 45 डेज कंप्लीट होंगे आपकी डेट शीट आ जाएगी उससे पहले। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप लोग अकाउंट्स का सिलेबस करने वाले हो। मैं इंडिविजुअल चैप्टर का आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि क्या आप कौन से चैप्टर में कितना टाइम कब कैसे किस टॉपिक के हिसाब से देने वाले हो। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को अवॉइड करना है। और हाँ, मौसम बदल रहा है, आपको अपनी तबीयत और सेहत दोनों का ध्यान रखना है। थोड़े टाइम के लिए फालतू किसी भी चीज से अपनी दूरी बना लीजिए, अपना ध्यान रखिए विशेष रूप से। अब बात रही लास्ट वाले सरप्राइज की, तो सरप्राइज ये है कि इस वीक से मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं बिजनेस स्टडीज के स्पेशल लेक्चर्स। इन द सेंस मैं इस बात को कह सकता हूं और शायद कहने में मुझे हिचकिचाना भी नहीं चाहिए कि हम लोग सेशंस लेने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के, जिसमें कि हम लोग क्लियर करेंगे बहुत सारे कंसेप्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है जस्ट रिगार्डिंग कि सर बिजनेस स्टडीज इतना थियोरिकल है कि उसको कैसे प्रैक्टिकल से जोड़ा जाए, कि मैं समझाऊंगा आप लोगों को। चिंता और फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और हाँ, टेक केयर।